जो नेक्स्ट टॉपिक अब योगी हमने करना है वो है हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स क्या होती है? हेलोएरीन्स का मतलब है हेलोजन अटैक विद एन एरोमेटिक रिंग। हेलोजन अटैक होगा किसी भी हमारी एरोमेटिक रिंग के साथ, और यहाँ पे एरोमेटिक रिंग जो हम कंसीडर करते हैं वो बेंजीन होती है। ठीक है, बेंजीन को या तो तू ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, या फिर तू बेंजीन को एक 6 मेंबर रिंग अलोंग विद इनसाइड अ सर्कल, एक सर्कल अंदर बना के तू रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसा तुझे ठीक लगे। अब बेंजीन को ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे हम 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड दिखा लें, ऐसे 3 डबल बॉन्ड दिखा दें ऐसे पे, क्योंकि सारे के सारे डबल बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अमंग द कार्बन एटम। सबका डिस्ट्रीब्यूशन एक सा होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता कि किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड करेक्टर कम है और किसी पे डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है, ऐसा कभी नहीं होता, सब पे सेम होता है। इसी रीजन की वजह से हमारा जैसा मन होता है हम बेंजीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे 3 डबल बॉन्ड की फॉर्म में या चाहे एक बीच में सर्कल बना के ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेंजीन क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन होता है कैसा होता है? एक एरोमेटिक इन नेचर होता है बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसी वजह से इनको हम हेलो एरीन्स बोलते हैं। एरीन्स इज शोइंग द एरोमेटिक थिंग एंड द साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। हेलो मतलब इज फॉर हेलोजन। अब हेलो एल्केन्स तो पढ़ चुका। हेलो एल्केन्स में क्या था? काइल ग्रुप था कोई भी, उसके साथ हमारा एक्स जुड़ा हुआ था, हेलोजन जुड़ा हुआ था। बट यहाँ पे हमारी बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन रिंग के साथ हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। अब इसके अंदर ना दो केसेस हो सकते हैं, या तो बेंजीन रिंग डायरेक्टली हेलोजन से कनेक्टेड हो, या फिर बेंजीन रिंग से कोई कार्बन कनेक्टेड और उससे हेलोजन अटैच्ड हो। ठीक है, तो मतलब एक तो या तो बेंजीन के साथ डायरेक्टली, ये बेंजीन रिंग है हमारी, इससे डायरेक्टली हेलोजन कनेक्टेड है एक्स, या फिर क्या केस हो सकता है, एक हमारी बेंजीन रिंग है उससे कोई कार्बन कनेक्टेड है, सपोज CH2, एंड उससे कोई हेलोजन कनेक्टेड है, ये हो सकता है केस। ठीक है, दो तरीके से हमें सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये न्यूक्लियर सिस्टम बोलते हैं और ये साइड चेन सिस्टम होगा। ये वाला न्यूक्लियर होगा, ये साइड चेन होगा। अब साइड चेन या तो चाहे ऐसे हो, CH2 के साथ X जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसे भी हो सकता है CH2, यहाँ पे क्या लग रहा है, CH2 लग रहा है, इसके साथ CH2 लग रहा है, फिर उसके साथ X जुड़ा हुआ है, मतलब कुछ भी हो सकता है। एक न्यूक्लियर केस वो वाला केस होगा जिसके अंदर डायरेक्टली अटैच है, और उसके अलावा साइड चेन में किसी भी पोजीशन पे हमारे पास हेलोजन अटैच हो सकता है। ठीक है, अब हमने जैसे हेलो एल्केन्स के अंदर पढ़ा था, पहले प्रिपरेशन पढ़ी थी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एंड देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सेम चीज़ हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ने, और पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है हमारा? हेलोएरीन्स का हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन दो तरीके से होता है, कैसे? न्यूक्लियर हेलोजिनेशन और साइड चेन हेलोजिनेशन। अभी मैंने तेरे को बताया न्यूक्लियर हेलोएरीन कौन सी होगी। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? हम बना रहे हैं उस चीज़ को। तो अब बेंजीन का यूज करके हमें हेलो बेंजीन बनानी होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर के अंदर हम डायरेक्टली जो हमारा हेलोजन एटम है वो बेंजीन पे लेकर के आ जाएंगे, बेंजीन की रिएक्शन करेंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन पे आ जाएगा। हेलोजन यहाँ पे न्यूक्लियर हेलोजिनेशन इसको कहेंगे। ठीक है, और साइड चेन के अंदर क्या होगा? हम साइड में मतलब कोई कार्बन होगा, फिर उससे कनेक्ट करेंगे हमारे हेलोजन को। ठीक है, तो न्यूक्लियर हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है? डार्क में टेक्स प्लेस करती है, मतलब लाइट नहीं होती जब न्यूक्लियर हेलोजिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है, और कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डार्क एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब क्या है, हमें हेलो एरीन बनाना है न्यूक्लियर हेलोजिनेशन मेथड के थ्रू। इसके अंदर पहले हम किसकी चीज़ की डिस्कशन कर रहे हैं? ये क्लोरीनेशन वाला मेथड है वो डिस्कस हो रहा है। यहाँ पे हम क्लोरीनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? बेंजीन की रिएक्शन करेंगे Cl2 के साथ। बेंजीन को चाहे तो स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा हुआ दे देंगे, या फिर C6H6 की फॉर्म में लिखा हुआ दे देंगे, दोनों का मतलब एक ही है। ऑन रिएक्शन विद Cl2 और एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कोई भी रिएजेंट हो सकता है, चाहे FeCl3 हो चाहे LCl3 हो, और डार्क में टेक्स प्लेस करेगी। तो क्या होगा यहाँ पर? एक हाइड्रोजन जो है क्या होगा, ये बेंजीन पे तुझे पता है हर एक पोजीशन पे बेंजीन पे एक एक हाइड्रोजन होता है। एक हाइड्रोजन प्लस Cl2 रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन और ये Cl बाहर निकल देंगे HCl, और जो ये बचा हुआ हमारा हेलोजन है ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो हमारी क्या बन जाएगी? क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। इस वजह से हमारी Cl लग गया बेंजीन के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन बन गई हमारी। अगर Br लग जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन बन गई।
ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ये होता है कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा मैकेनिज्म का, इस रिएक्शन का पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है। ई पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है। और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को सबसे पहले हम जनरेट करते हैं। और एक हमारी होती है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बेंजीन एक्ट करेगी। बेंजीन कैसे एक्ट करेगी, एज न्यूक्लियोफाइल। जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा उसके बाद बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी और हमारा प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है बट हाई इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल सिर्फ तो ये नहीं कहेगा नेगेटिव चार्ज दिखना चाहिए, उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो वो डोनेट कर सकता है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल ही कहलाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डोनेट कर सकता है वो भी न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो एनहाइड्रस Al था वो यूज़ हो रहा है किसके अंदर, Cl बॉन्ड Cl के साथ। जब AlCl3 रिएक्ट करेगा ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब एक Cl यहाँ चला जाएगा Cl नेगेटिव, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl3 था पहले हमारे पास AlCl3 था, वो AlCl4 नेगेटिव के अंदर चेंज हो जाएगा और ये क्लोरीन एज इट इज रह जाएगा। और क्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये विद लोन पेयर, मतलब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपना उसको लेकर के AlCl3 के पास जाएगा। ठीक है। Cl बॉन्ड Cl, ये हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन के बाद हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हमारा सेकंड स्टेप है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, बेंजीन है हमारा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ Cl पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो क्या होगा, जिधर Cl अटैक होगा वो तो ठीक है, वो जगह तो एज इट इज रह जाएगी, बट जो दूसरा पोजीशन है, ये जो दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जिस पे अटैच हो रहा है, एक पे तो Cl जाके अटैच हो जाएगा और दूसरे पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करा जा सकता है रेजोनेंस के थ्रू। बेंजीन के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट होता है ना, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। अब स्टेबलाइज देख कैसे हो रहा है, इधर का ये डबल बॉन्ड ये शिफ्ट हो रहा है बेंजीन के अंदर, तो इधर पॉजिटिव चार्ज, कुछ देर के लिए ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इधर की साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तीसरे स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस तरीके से ये रेजोनेंस दिखा रखी है। रेजोनेंस करने का तरीका है, ये तूने 11th क्लास में पढ़ा था कि रेजोनेंस कैसे होती है और अब तेरे को याद भी होगा। तो ये रेजोनेंस कर रखी है यहाँ पे, और रेजोनेंस हाइब्रिड बना के दिखा रखा है कि ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। तो ये चीज़ ये दिखा रही है कि स्टेबलाइज कर रखा है इस रेडिकल को। ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, ये जो ये प्रोडक्ट बना है, अगर तेरे को याद हो जाए तो ठीक है, ये रेजोनेंस दिखा दी, अगर 1% भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ तक जो ये बन रहा है ना हमारा कैटायन, जिसको अब मैंने सर्कल कर दिया, यहाँ तक बना करके आ जाइए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर से जो AlCl4 तेरा पहले स्टेप में बना था वो इस H को लेकर के चला जाएगा, जो यहाँ पे ये H और Cl दिखाया ना, इनमें से एक H ले जाएगा और ये बॉन्ड वापस आ जाएगा। ठीक है। तो Cl तो एज इट इज लगा हुआ रह गया, तो हमारे पास क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, और एक HCl बाहर निकल जाएगा और एक AlCl3 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये बात ध्यान रखियो। ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लोरीनेशन, जिसके अंदर बेंजीन रिएक्ट करता है एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में डार्क के अंदर, और हमारे जो क्लोरोबेंजीन है या हमारी जो भी हेलो बेंजीन है वो इसी तरीके से मेजरली प्रिपेयर की जाती हैं। और उसका जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप मैकेनिज्म है। 3 स्टेप मैकेनिज्म कैसे है, पहला स्टेप है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तीसरा स्टेप है हमारा रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ प्रोटॉन, H पॉजिटिव का रिमूवल हो जाना। ठीक है। ये था हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन, और हेलोअरीन किससे, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन मेथड से। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है इसके अंदर ये है कि अगर हमें क्लोरोबेंजीन के साथ ही, या फिर जैसे हमें ये रिएक्शन दे रखी है, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद Cl2 एक्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये Cl2, जो ये एक बार हमारी क्लोरोबेंजीन बन जाती है वो फर्दर Cl2 के साथ रिएक्ट करती है, और जो हेलोजन होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का क्या मतलब है, मेरा यहाँ पे ये मतलब है, जैसे ये है, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, ये तो अच्छी नहीं बनी, रुक जाओ।
ये बेंजीन रिंग है मेरे पास, जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उस पोजीशन को हम कहते हैं इप्सो। इससे नेक्स्ट पोजीशन जो है दोनों, उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्थो। ओ पोजीशन ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन। और जो इससे दो नेक्स्ट पोजीशन है वो क्या होंगी, मेटा पोजीशन। और जो ये लास्ट वाली पोजीशन है इसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, ये इप्सो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा पोजीशन। अब इप्सो पोजीशन वही पोजीशन जिससे हेलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, या फिर कोई भी हेलोजन की बात नहीं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, ये एनी सब्स्टिट्यूएंट, एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है, उससे जो नेक्स्ट दो पोजीशन होती हैं वो ऑर्थो, उससे अगली दो मेटा, और जो उससे सामने अपोजिट में होती है बिल्कुल वो पैरा पोजीशन होती है। अब ऑर्थो पोजीशन इसकी सेकंड पोजीशन के रिस्पेक्ट में होती है, ये 3 वाली, और पैरा वाली 1 4 पोजीशन। अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ऑर्थो कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, मेटा कौन सी है, थर्ड, और ऑर्थो कौन सी है, फोर्थ पोजीशन है। अब हेलोजन क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब ऑर्थो और पैरा पे जाके अपना अटैक शो करते हैं हेलोजन्स के केस में। तो क्या होगा, अब हेलोजन है यहाँ पे, सब ग्रुप अटैच है, अब ग्रुप हेलोजन अटैच है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट अगर हमें मिलना है तो Cl2 भी हेलोजन है, तो एक ये ऑर्थो पे चला गया और एक पैरा पे। और ये ध्यान रखिए पोजीशन एक ही बढ़ती है, दोनों पोजीशन एक साथ नहीं ऑक्यूपाई होती इस केस में। जब तू Cl की रिएक्शन कर रहा है Cl2 और एनहाइड्रस FeCl3 के केस में, तो एक एक पोजीशन ये ऑक्यूपाई होगी, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा। ठीक है, अब सेम केस हमारा ब्रोमीन के साथ होता है, ब्रोमिनेशन भी इसी तरीके से होती है, लेकिन जो डिफरेंस दिखा रखा है यहाँ पे ये कि यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन नहीं है, यहाँ पे हमने यूज़ कर रखी है जो वो है टोलवीन का यूज़ कर रखा है हमने। टोलवीन क्या होता है, बेंजीन पे अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ तो उसको हम टोलवीन कहते हैं, और टोलवीन भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होती है। ठीक है, तो अब जैसे वहाँ पे Cl लग रहा था, यहाँ पे एक बार ऑर्थो पे Br लग जाएगा, एक बार पैरा पे Br लग जाएगा, बाकी CH3 एज इट इज जैसे उसमें रह रहा था। इसमें उसमें Cl2 के साथ एनहाइड्रस FeCl3 था, इसमें Br2 के साथ FeBr3 आएगा, ये Cl नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और इसके अंदर जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मेजर बनता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन मिलती है, और जो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर अमाउंट में फॉर्म होके मिलता है हमें इस रिएक्शन के अंदर। अब मैंने यहाँ पे यही ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों पोजीशंस दिखा रखी हैं कि ये इप्सो पोजीशन है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा पोजीशन है। ये चारों पोजीशंस डिस्टिंग्विश करके दिखा रखी है। इसके बाद ब्रोमिनेशन की डायरेक्ट रिएक्शन भी होती है, जैसे हमारी क्लोरीनेशन की है बेंजीन के साथ, हमें अगर ब्रोमीन अटैच करना है डायरेक्ट न्यूक्लियर हेलोजिनेशन मेथड से तो ऐसे होगा, Br2 इन Fe एंड इन डार्क में जैसे हमने वो Cl2 FeCl3 और डार्क लिया था, यहाँ पे Br2 Fe या FeBr3 कुछ भी हो सकता है, आयरन का सोल्ट होगा, मतलब यहाँ पे FeBr3 भी हो सकता है, और खाली Fe भी लिखा हो तो भी सेम रिएक्शन होती है, और Br जो है डायरेक्टली अटैच हो जाता है। इसमें ये बात ध्यान रखियो कि ये जो ये रिएक्शन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। डिपेंड करता है तुझे क्या दे रखा है, अगर तुझे टोलवीन दे रखा है सबस्ट्रेट और फिर तेरे को रिएक्शन करनी है Br2 और एनहाइड्रस FeCl3 के साथ, तो ऑब्वियसली तेरी जो रिएक्शन है वो कहाँ होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगी। बट अगर तुझे बेंजीन दे रखा है रिएक्शन विद Br2 एंड एनहाइड्रस FeBr3, बेंजीन के साथ रिएक्शन कहाँ होगी, बेंजीन के साथ न्यूक्लियर हेलोजिनेशन होगी, सिर्फ जो ब्रोमीन है वो डायरेक्टली आकर के हमारी बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब तेरे को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि तेरे को क्या सबस्ट्रेट दे रखा है और तेरा क्या प्रोडक्ट बन रहा है। अगर तेरे को क्लोरोबेंजीन दे रखी है उस पर तू Cl2 रिएक्ट कर रहा है तो ऑर्थो पैरा बन रहा है, बट अगर तू बेंजीन के साथ Cl2 की रिएक्शन कर रहा है तो तेरा क्लोरोबेंजीन बन रहा है। ठीक है, तो ये बातें तुझे खुद ध्यान रखनी पड़ेंगी कि तेरे को सबस्ट्रेट क्या दे रखा है और तू रिएक्शन क्या कर रहा है, मतलब जो रिएक्टेंट दे रखा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे रखा है जो, उसको तुझे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे बेंजीन ऑन Cl2 है तो क्लोरोबेंजीन बनी, इंस्टेड सेम क्लोरीन ही रिएक्ट कर रहा है, बट Cl सबस्ट्रेट क्या है हमारा, क्लोरोबेंजीन है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट दिखा रहा है हमें यहाँ पे। बट सिमिलरली अगर टोलवीन के साथ Br2 की रिएक्शन है तो ऑर्थो पैरा इफेक्ट है, बट अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन है हमारी इसकी तो हमें ब्रोमोबेंजीन देखने को मिल रही है। ठीक है, अब सेम जो नेक्स्ट हमारी हेलोजिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है वो क्या होती है,
आयोडीनेशन रिएक्शन, आयोडीनेशन रिएक्शन जो होती है वो टेक्स प्लेस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सेम है जैसे हेलो एल्केन्स का केस था, ऑलमोस्ट बातें सेम है, बस जो हमारा एरोमेटिक रिंग लगी है बेंजीन उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और वो नोट करता जा कि क्या क्या चेंजेस है। मेजरली रिएक्शन जो तुझे देखने को मिलेंगी वो यहाँ पे सेम सी मिलेंगी जैसे तूने हेलो एल्केन्स के केस में पढ़ी है। अब बेंजीन की रिएक्शन हो रही है I2 के साथ, तो आयोडो बेंजीन बन रहा है एंड HI का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे सेम हम उसके अंदर करते थे कि हम आयोडीनेशन करेंगे तो फिर हम RX की रिएक्शन करेंगे, एंड देन फिर जो ये HI है वो HiO3 के साथ आयोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और 3 मोल ऑफ वाटर और HI की 3 मोल ऑफ वाटर और I2 गैस रिवॉल्व होगी। सॉरी ये यहाँ पे गलत लिखा है, I2 गैस आएगी, यहाँ पे चेंज कर लियो एक मैं, ठीक है तेरे को बता दूँ, यहाँ पे HI के साथ I2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखियो, यहाँ पे I2 गैस इवॉल्व होएगी। ठीक है, अब डायरेक्ट फ्लोरिनेशन होती है, वो डायरेक्ट टेक्स प्लेस नहीं करती क्योंकि वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेम रीज़न हमने हेलो एल्केन्स के केस में पढ़ा था कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन टेक्स प्लेस नहीं करती क्योंकि वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आयोडीनेशन की एक बात और ध्यान रखियो कि यहाँ पे जैसे हेलो एल्केन्स के केस में आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन थी, यहाँ पे भी आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन ही है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये हमने सारी चीज़ें कौन सी पढ़ी, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन का केस पढ़ा। अब हमें हेलोजिनेशन दो तरीके से पढ़नी थी, एक तो न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, एक साइड चेन हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन के अंदर हमने चारों चीज़ें देख ली, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन। फ्लोरिनेशन टेक्स प्लेस नहीं करता क्योंकि वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों क्या होते हैं, क्लोरीनेशन Cl2 FeCl3, मतलब दोनों कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डार्क में टेक्स प्लेस करते हैं। अगर Cl2 की बात आ रही है तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, और Br2 की बात आ रही है तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा। और इसके अलावा क्या चीज़ आती है, इसके अलावा हमने ये देखा कि हेलोजेंस और टोल्यूइन होती हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। टोल्यूइन का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्वर्जन में यूज़ होता है और हर जगह आएगा आगे तेरे पास चैप्टर में, तो टोल्यूइन का स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान रखियो। ठीक है, इस तरीके से हमने जो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीन, फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस करेगी, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, आयोडिक एसिड HiO3। ये कैसे एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, जो HI के साथ रिएक्ट करके उसको I2 में चेंज कर देगा। ये ध्यान रखियो, ये HI मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे I2 आएगा। ठीक है, अब न्यूक्लियर हेलोजिनेशन होगी हमारा जो, इसमें एक और जो चीज़ हमें देखनी थी वो थी साइड चेन हेलोजिनेशन। अब साइड चेन हेलोजिनेशन रिएक्शन जनरली टोल्यूइन से की जाती है, टोल्यूइन की रिएक्शन होती है साइड चेन हेलोजिनेशन रिएक्शन। टोल्यूइन का यूज़ करके हम रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, द रिएक्शन, और जो ये था न्यूक्लियर हेलोजिनेशन और साइड चेन हेलोजिनेशन में मेजर डिफरेंस क्या है कि जो क्लोरीनेशन थी और ब्रोमिनेशन थी वहाँ पे वो डार्क में टेक्स प्लेस कर रही थी, बट जो यहाँ पे क्लोरीनेशन होगी साइड चेन पे वो लाइट की प्रेजेंस, क्लोरीनेशन होगी चाहे ब्रोमिनेशन होगी वो लाइट की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस करेंगी, वो डार्क में टेक्स प्लेस नहीं करेंगी। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब जैसे ये टोल्यूइन ले रखा है हमने यहाँ पे क्या होगा, ये टोल्यूइन जो है ये CH3 को मैं लिख सकती हूँ CH2 और H, ये ऑन रिएक्शन विद Cl2 क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, और ये जो H है H की जगह आकर के Cl लग जाएगा। जो ये H है यहाँ पर ऑन रिएक्शन विद CH2H है, ऑन रिएक्शन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो ये H है ये एक Cl से रिप्लेस हो जाएगा, CH2 एज इट इज़, और ये H की जगह क्या लग जाएगा, एक Cl लग जाएगा, और H और एक Cl बाहर निकल जाएगा HCl की फॉर्म में। सेम Br2 के केस में होगा। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन मैंने सेम यहाँ पे लिख रखी है, यहाँ पे ये। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है कि अगर ये तो हमने क्या केस कंसीडर किया था, जब हमने नॉर्मल एक सिंगल मोल लेकर के रिएक्शन करी। अब अगर एक्सेस में ले लूँ मैं इसी की जगह, इसी को मैं एक्सेस में ले लूँगी, अगर मैं यहाँ पे Cl2 को एक्सेस में ले रही हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर और हाइड्रोजन ही हटे जा रहे हैं CH3 के, और हाइड्रोजन CH3 के रिप्लेस हो जाएंगे और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। हमारा पहला प्रोडक्ट तो एक Cl2 से ये मॉलिक्यूल बना था,
CH2Cl। अब और Cl2 के मॉलिक्यूल एक्सेस में तो क्या होगा, यहाँ से और हाइड्रोजन हट जाएंगे, एक और हाइड्रोजन हटेगा CHCl2, अगर दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे तो CCl3, और एक और किसके साथ कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग तो हमेशा कनेक्टेड रहेगी। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि न्यूक्लियर हेलोजिनेशन के केस में जब हम Cl एक्सेस ले रहे थे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट दिखा रहा था वो, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट नहीं दिखा रहा। यहाँ पे जो पहली रिएक्शन हुई है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वही रिएक्शन आगे फर्दर कंटिन्यू हो रही है, उसमें और जो हाइड्रोजन एटम जितने भी प्रेजेंट है वो रिमूव होते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई थी एक कार्बन एटम की बात। अब जब एक से ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है तब हम Cl2H नहीं डाल रहे, तो भी जो कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से, उसी का हाइड्रोजन रिप्लेस होके हेलोजन आएगा। जो कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे हेलोजन एटम से, सॉरी बेंजीन रिंग से, उसी का हाइड्रोजन रिप्लेस होके हेलोजन में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे तू अगर देखेगा तो ये जो CH2 का H है वो हटके उसकी जगह हटके हमारे पास Cl आया है, दूसरे CH3 पे कोई इफेक्ट नहीं आया, ये बात ध्यान रखियो। ठीक है, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब ये तूने SO2Cl2 के साथ सेम रिएक्शन पहले पढ़ी थी हेलो एल्केन्स के केस में। अब CH3 है, वही CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 का एक H हट जाएगा और SO2Cl से एक Cl इस पे आके लग जाएगा, बाकी SO2 और HCl गैस बाहर इवॉल्व आउट हो जाएंगी। हमने सेम रिएक्शन पढ़ी थी हेलो एल्केन्स के केस में, तो वहाँ पे से इसको लिंक करके आराम से याद करा जा सकता है। ठीक है, अब इस तरीके से ये हमारी जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। हेलोजिनेशन रिएक्शन हमने दोनों तरीके से पढ़ ली है, साइड चेन हेलोजिनेशन भी और न्यूक्लियर हेलोजिनेशन भी, दोनों ही अपने अपने इंपॉर्टेंट है, दोनों की चाहे कंप्लीशन आए चाहे कन्वर्जन आए। कन्वर्जन के भी जो क्वेश्चन है वो मैं आगे अभी बता दूंगी। इसके अंदर पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा ख़त्म होता है। अब जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको करने से पहले हमें एक चीज़ जो ध्यान रखने की बात है वो है फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जहाँ भी कन्वर्जन आते हैं बेसिकली वहाँ पर ये डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन ज़रूर पूछी जाती है। तो इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर लियो। और जिसमें जो सबस्ट्रेट यूज़ होता है वो एनिलीन यूज़ होता है। एनिलीन का स्ट्रक्चर याद रख लियो, बेंजीन में एक H को हटा के NH2 ग्रुप लगा देंगे तो एनिलीन, बेंजीन में एक H को हटा के CH3 लगा देंगे तो टोल्यूइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले NaNO2 सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन करते हैं HCl के साथ, डाइल्यूट किस में चेंज जाता है, HONO प्लस NaCl। ठीक है, अब ये एनिलीन फिर HONO और HCl के साथ रिएक्ट करता है 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होता है बहुत। ये रिएक्शन हम आइस कोल्ड कंडीशंस में करते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद हमें जो देखने को मिलता है प्रोडक्ट वो क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एंड वाटर बाहर निकल जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जैसे यहाँ पे ये NH2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर, N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl नेगेटिव, और जो ये N नाइट्रोजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। या फिर इसको तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, कई जगहों पे ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बेंजीन एंड N2 एंड Cl, N2Cl, N और N को कंबाइन करके लिख देते हैं बेंजीन। ये भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही होता है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है हमारी दो नेम रिएक्शन जो तूने पढ़ी हुई हैं, गेटरमैन्स रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन, ये दोनों नेम रिएक्शन हमारी आगे इसी से शुरू होती हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जब 2 स्टेप रिएक्शन देनी होती है वो ऐसे ही दे देते हैं, एनिलीन की रिएक्शन करो, और इस रिएक्शन को बोला जाता है डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, डाईअज़ोटाइजेशन। तो ये मैंने नाम लिखा नहीं है, ये लिख लियो, डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को बोला जाता है डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। अब जब 2 स्टेप रिएक्शन देनी होती है ना तो वो ऐसे ही देते हैं। अभी देखो एक बार ये बता दूं अगला क्या है, फिर मतलब जो तेरी नेम रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट से, फिर बताऊंगी 2 स्टेप रिएक्शन कैसे देते हैं। बस ये ध्यान रखियो, NaNO2 विद HCl दे रखा हो, चाहे डायरेक्ट या तो तेरे को NaNO2 विद HCl दे देंगे, फिर तेरे से HONO NaCl पहले ये रिएक्शन लिखवाएंगे, फिर इसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ होगी और हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। या फिर तेरे को डायरेक्टली HONO विद HCl एनिलीन के साथ लिख के दे देंगे तो तेरा काम ही आसान हो गया, तेरे को ऊपर वाली रिएक्शन लिखनी ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब कौन कौन सी रिएक्शन हमें डाइजोनियम सॉल्ट से देखने को मिलती है, वो पहली रिएक्शन है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है हमारी गेटरमैन्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन दोनों Cl और Br के लिए यूज़ होती हैं।
F और I के लिए यूज़ नहीं होती है, ध्यान रखियो। Cl और Br के लिए हमारी सैंडमेयर रिएक्शन और गेटामैन रिएक्शन यूज़ की जाती है, बट हमारी फ्लोरीन और आयोडीन के लिए सैंडमेयर और गेटामैन्स रिएक्शन यूज़ नहीं की जाती। रिएक्शन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट है, मतलब जो हमारा सबस्ट्रेट है वो क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट होगा सैंडमेयर रिएक्शन के केस में। हमारा जो डाइजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसको चाहे ऐसे लिख ले N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में, या फिर N2Cl की फॉर्म में। इसकी रिएक्शन करते हैं CuCl विद HCl। तो क्या होता है, जो ये N2 गैस है ये बाहर निकल जाती है, जो ये इसमें बीच में N2 है ना वो बाहर निकल जाएगा, और Cl एज इट इज़ यहाँ पे Cl लगा रह जाएगा और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, और N2 गैस बाहर निकल जाएगी। सेम जब Br का केस होगा तो हम क्या करते हैं, CuBr विद HBr लेते हैं, कॉपर मेटल विद क्लोराइड एंड HCl ले रखा है, और यहाँ पे कॉपर मेटल विद ब्रोमाइड एंड HBr ले रखा है। अब सेम N2Cl का केस ले रखा है हमने, यहाँ पे N2 गैस और Cl बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या CuBr की बात कर रखी है, तो जो Br मतलब जो Cu के साथ हमारा हैलाइड जुड़ा हुआ है ना वो आकर के लग जाएगा। अगर Cl वाला है तो Cl वाला, और Br वाला है तो Br वाला। तो ये सिंथेसिस रिएक्शन है क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन की, बहुत ईजी रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रिएक्शन है, क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है जब लैब स्केल की बात होती है, ठीक है। ये नेम रिएक्शन भी आ सकती है, डायरेक्ट लिखो सैंडमेयर रिएक्शन या गेटरमैन्स रिएक्शन, दोनों नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, चाहे तेरा ऐसे क्वेश्चन आएगा या फिर तेरा रिएक्शन कंप्लीशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन तूने देख ली। एक ना KI की प्रेजेंस में आयोडीनेशन डाइजोनियम सॉल्ट से प्रिपेयर किया जाता है, ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है बट ये वैसे होती है, तो मैंने तेरे को लिख दी। इसको सैंडमेयर में काउंट मत करियो, सैंडमेयर सिर्फ Cl और Br के लिए है, और गेटरमैन भी सिर्फ Cl और Br के लिए ही है, ठीक है। इसमें कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम KI के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब और थोड़ा सा वार्म कर देते हैं, तो हमारा जो ये N2Cl है ये I से रिप्लेस हो जाता है, N2 गैस बाहर निकल जाएगी और KCl बाहर निकल जाएगा हमारा, ठीक है। बस सीधा यही है कि I जो है यहाँ पर आके अटैक हो गया, N2 बाहर निकल गया और KCl बाहर निकल गया, सीधी सी रिएक्शन है, बहुत वार्म करके। कई बार ये भी वैसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से KI के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन कंप्लीशन की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है उसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर कॉपर क्लोराइड विद HCl CuCl विद HCl यूज़ कर रहे थे, या फिर CuBr विद HCl यूज़ कर रहे थे, मतलब क्लोराइड या ब्रोमाइड यूज़ कर रहे थे HCl या HBr के साथ, बट यहाँ पे हम कॉपर का पाउडर यूज़ करते हैं। सेम सबस्ट्रेट है, सेम जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है दोनों सेम है, बस जो रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें CuCl विद HCl था, यहाँ पे कॉपर पाउडर विद HCl है या कॉपर पाउडर विद HBr है, बाकी कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। Cu बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले रखा है, Cu विद HCl, Cl लग गया, N2 गैस बाहर निकल गई। अब यहाँ पे क्या ले रखा है, CuHBr के साथ ले रखा है तो ब्रोमोबेंजीन बन गई हमारी और N2 गैस बाहर निकल गई। अब मैं आगे कह रही थी कि तेरा ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से कई बार 2 स्टेप रिएक्शन है, तो ये कैसे आती है, तेरे को पहले दे रखा होगा एनिलीन दे रखा होगा, और फर्स्ट स्टेप में लिखा होगा NaNO2 विद HCl, ठीक है, 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर पे, तो तेरा A प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद लिख देंगे कॉपर पाउडर विद HCl, ठीक है। अगर HCl दे दिया तो तेरा B प्रोडक्ट बनेगा। तो तेरा प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, एनिलीन NaNO2 के साथ रिएक्शन होगी, A प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट, जो हमारी पहले रिएक्शन थी A प्रोडक्ट हमारा, उससे क्या बनेगा, A प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर पाउडर विद HCl गेटरमैन्स रिएक्शन, तो तेरा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस तरीके से स्टेप वाइज रिएक्शन पूछ लेते हैं, तो इसीलिए कह रही हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और रिएजेंट ये तीनों चीज़ें तुझे ध्यान होनी चाहिए कि तूने कब क्या यूज़ किया और क्या तेरा प्रोडक्ट बना, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन देखनी है। और इसकी जगह या फिर यहाँ पे A प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करा देंगे KI की, अगर यहाँ पे एक्वस KI डाल दिया तो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे हमने डाल दिया कि भाई हाँ हम एक्वस KI यूज़ कर रहे हैं, एक्वस KI, तो एक्वस KI अलोंग विद वार्म कर रहे हैं, तो हमारा B प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमारा B प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन, जो अभी मैंने तेरे को एक अलग रिएक्शन दिखाई थी गेटरमैन और उससे, तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो बस थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या चीज़ कब बन रही है, क्या डल रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। बेसिकली मैं रिएक्शन जो तेरी NCERT में दे रखी है वो सब तो फिर भी करा रही हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा तो ध्यान रखियो कि क्या रिएक्टेंट है और क्या तेरा प्रोडक्ट बन सकता है, तूने क्या रिएक्शन पढ़ी हुई है उसको तू किस तरीके से लिंक कर सकता है, थोड़ा सा उसको लिंक करने की ज़रूर ट्राई करियो,
ठीक है। अब जैसे तूने नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो कौन सी है, बोरोडीन ह्यून-स्टिकर रिएक्शन। बोरोडीन ह्यून-स्टिकर रिएक्शन सेम तूने हेलो एल्केन्स के केस में भी पढ़ी थी। तो बोरोडीन ह्यून-स्टिकर रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब यहाँ पे हम एरोमेटिक हेलो एलिन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड की बात करेंगे। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन रिंग के साथ क्या है जुड़ा हुआ है, COOAG, जो हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की बात कर रहे हैं। सिल्वर सॉल्ट मतलब Ag यूज हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, AgBr बाहर निकल जाए, यहाँ से एक तो CO2 गैस इवॉल्व हो जाती है और एक AgBr बाहर निकल जाता है। CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, CO2 बाहर निकल जाएगी, AgBr बाहर निकल जाएगा और एक Br आके एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जो रिएक्शन में तेरे को ऐसा बता रही ना कि ये चीज़ CO2 बाहर निकाल दे इसमें से और AgBr बाहर निकाल दे, वो तेरा आसान तरीका है बताने का। इन सब के मैकेनिज्म होते हैं, बट मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं करा रही। ठीक है, अब ये सारे की सारी रिएक्शंस तेरे को ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ब्रोमोबेंजीन इस तरीके से हम बोरोडीन ह्यून-स्टिकर रिएक्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है हमारी प्रिपरेशन रिएक्शन, वो है एक रैशिंग प्रोसेस, RASCHING, रैशिंग प्रोसेस। ये क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन रिएक्शन है, बट एक कमर्शियल स्केल पे प्रिपरेशन रिएक्शन है।